तरह का इसका जो है फर्स्ट पर्सन के अंदर है, थर्ड पर्सन के अंदर है, ओमनीसेंट है कि इस तरीके से अच्छे-अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनाने का प्रयास किया। ट्रू, नॉट ट्रू, ऑप्शंस वाले एक एक सही है कि 2 ऑप्शन सही है। इस तरीके से जिस तरह का पैटर्न इन दिनों हम देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चनों की संख्या A4 का मतलब जो आप फोटोकॉपी वाला जो पेज होता है ना, उस साइज़ के अंदर आपको बुक नज़र आएगी। इसको थोड़ा और छोटा करते, इसको A5 जो पेज होता है उसकी साइज़ छोटी होती है, इसको और छोटा करते तो ये बुक और मोटी हो जाती। इसके अंदर जो पेजेज़ की संख्या जो है वो ज़्यादा हो जाती। तो A4 क्यों रखा है इसको? क्योंकि अगर आप देख रहे हैं, अगर आपने पहले की पुस्तकें देखी हैं, पढ़ते ही हैं आप सब जो है, तो अगर आप देखोगे तो A5 के साथ समस्या क्या आती है कि आप अगर उसको पढ़ रहे हो, तो फिर जो अपने आप बंद होती है। या फिर आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ वज़न रखना पड़ता है या फिर उसके कुछ जो लास्ट के जो टेक्स्ट होते हैं वो नीचे की तरफ जो छुपने लगते हैं, तो उसको थोड़ा ऐसे इरिटेशन सी होती है उस साइज़ के अंदर बुक पढ़ने के अंदर। इसको A4 साइज़ इसलिए रखा है कि अगर आप इसको कहीं से भी खोलोगे, तो आपको वहीं की वहीं जो आपकी टेबल के ऊपर ही आपको नज़र आएगी। इस कारण जो है इसको पढ़ने के अंदर थोड़ा थोड़ा इरिटेशन वाला मामला इसमें आता नहीं है। फिर लास्ट के अंदर कुछ ऐसा होने लग गया था कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो अगर किसी कैरेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर नॉवेल के जॉनर से जुड़े हुए हैं या फिर उनका कोई यूनिवर्सल सेंस निकल रहा है, तो फिक्शन से वो जो है स्टेटमेंट उठाने लग गया था कि भई बताओ ये स्टेटमेंट जो है किस कैरेक्टर ने जो है बोला है, ठीक है? किसके बारे में बोला है? तो कुछ क्वेश्चन इनकी संख्या बहुत कम है फिक्शन से, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो उनको भी जो है ध्यान में रखते हुए जो है कुछ महत्वपूर्ण इसके अंदर स्टेटमेंट हैं, जिन भी कैरेक्टर्स का, जैसे अगर इस नॉवल की अगर आप पहली 3-4 लाइन देखोगे, वो महत्वपूर्ण है। नॉवल की आखिरी कुछ लाइन्स है महत्वपूर्ण है और कुछ इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं जिनका यूनिवर्सल सेंस निकल रहा है, वो स्टेटमेंट भी जो इनके अंदर मैंने डालने का प्रयास किया है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सर्वप्रथम दीपावली के पर्व पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप सभी स्वस्थ रहें, समृद्धि को प्राप्त करें और जिस भी परीक्षा के लिए आप प्रयासरत हैं, उस परीक्षा के अंदर आपको निश्चित ही सफलता मिले। आप सभी के लिए ईश्वर से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। अब इस शुभ अवसर पर मेरे पास कुछ विशेष है, कुछ खास है आप लोगों के साथ साझा करने के लिए। ये हम जानते हैं कि आरपीएससी ने लगभग 1 महीना हो गया है, 1 महीना नहीं हुआ है तो 3-4 दिन बाद में हो जाएगा। 25 तारीख को उन्होंने चेंज किया था। आरपीएससी ने ग्रेड फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है, उसके अंदर लिटरेचर पोर्शन के अंदर मेजर चेंजेस जो है आरपीएससी ने किए हैं। अगर हम ये कहें कि भई पिछला सिलेबस था उसके अंदर अगर आपको कोई बड़ा टॉपिक अगर उन्होंने रिपीट किया है तो एज़ यू लाइक इट जो है उन्होंने रखा है, बाकी उन्होंने सब कुछ ही जो है वहाँ से हटा दिया है। अब अगर आप देख रहे हैं कि नए सिलेबस के अंदर जो नॉवेल सेक्शन है, उसके अंदर पहले 2 जो नॉवेल आपको दिखाई दे रहे थे, उन दोनों को हटा दिया है और अब नए सिलेबस के अंदर अगर आप देखोगे तो नॉवेल सेक्शन के अंदर आपको एक तो चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और एक शशि देशपांडे का दैट लॉन्ग साइलेंस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है? तो अब ऐसा है कि जो खास सूचना है वो ये है कि जो चार्ल्स डिकेंस का जो डेविड कॉपरफील्ड जो नॉवल है, जो फ़िक्शन है, उसके ऊपर जो है हमारी पुस्तक आ चुकी है, ठीक है? ये सूचना वैसे मैंने धनतेरस पर हमारे पास ये बुक आ गई थी, आपको जो है पीछे भी दिखाई दे रही होगी और जो भी इस बुक के अंदर क्या कुछ है, बुक की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस तरह का इसका फ़ॉन्ट है, किस तरह की इसकी साइज़ है, किस तरह का इसके अंदर कंटेंट है, वो भी जो है मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। सबसे पहले एक बार जो मैं आपको बता रहा हूँ कि धनतेरस के ऊपर जो हमारी ये पुस्तक आ चुकी थी और इसकी जो सूचना है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर और यूट्यूब कम्युनिटी पर भी जो है दे दी थी और अब जो है मैंने थोड़ा यूट्यूब वीडियो के अंदर इसलिए देरी की कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मेरे हाथ में बुक आई जाएगी तो वही जो है मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, अभ्यर्थी को दिखा दूंगा किस तरह की पुस्तक है, क्योंकि मैंने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि केवल और केवल बुक कवर के आधार पर बच्चों को सूचना दे दी जाती है, फिर वो कब प्रेस के अंदर जाती है, कब प्रेस से वो आती है और अनावश्यक उसके अंदर डिले होता है और बच्चों का जो है समय खराब होता है। इस कारण मैंने ये तय किया कि मैं यूट्यूब वीडियो के माध्यम से जो है तभी सूचना दूँगा जब बुक मेरे हाथ के अंदर आ जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले आपको कवर जो आपको पीछे जो है दिखाई दे रहा होगा कि भई जो नॉवेल सेक्शन है उसके अंदर डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर हमारी ये पुस्तक है। तो इसके अंदर क्या कुछ है, इस पे केवल एक ही टॉपिक पर कुछ जो है बुक क्यों आई है, क्या इसके अंदर कुछ है, वो सब इस वीडियो के अंदर हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है? यस, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इस तरह का आपको कवर पेज जो है ये चार्ल्स डिकेंस का जो नॉवेल है उसके ऊपर हमारी जो ये सहायक पुस्तक है उसका ये इस तरह का कवर पेज आपको नज़र आएगा। मेरे हाथ में भी है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह का ये कवर पेज है। जो उपन्यास जिस तरह की विधा होती है, उसको उसी तरीके का रखने का प्रयास किया है मैंने कि भई कवर पेज से लेके कंटेंट के अंदर भी जो लैंग्वेज फ्लो है, जिस तरह का अगर आपने कभी कोई उपन्यास पढ़ा है, कोई नॉवल पढ़ा है, सिलेबस से इतर, सिलेबस पे तो क्या है दबाव होता है थोड़ा, लेकिन अगर आपने सिलेबस से इतर अगर आपने कोई नॉवल पढ़ा है, तो उसके अंदर आपको एक फ्लो जो है
वो नज़र आएगा। तो उसी तरीके का जो है मैंने इसके अंदर कुछ रखने का प्रयास किया है। बाकी अगर आपने जो भी पहले इंग्लिश की कोई सहायक पुस्तक देखी है, उससे निश्चित ही इसके अंदर आपको कवर से लेके, लैंग्वेज से लेके, कंटेंट से लेकर जो आपको कुछ अलग नज़र आएगा। सर्वप्रथम जो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस तरह का इसका कवर पेज है। ठीक है? यस। अब देखो कि पहला क्वेश्चन बच्चों का आप मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये आपसे रहेगा कि आप थोड़ा-सा चाहे आप 1.5-2 की स्पीड से सुन लो, लेकिन आप अगर इसको पूरा सुन लोगे, तो आपके मन के अंदर कोई भी क्वेश्चन है, वो नहीं रहेगा। ठीक है? तो आप अगर आपको शांति से सुनेंगे, पैशंस के साथ सुनेंगे, तो आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर जो है मैं देने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ, जो बच्चों का अक्सर किसी भी एक नई चीज़ को लेकर बनता है। यस, सबसे पहले अगर आपको देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुक क्यों? और इसी पे क्यों? सबसे पहले क्वेश्चन यही हो सकता है। तो मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले मैं ये आंसर दे देता हूँ कि इसी पे क्यों? इस पे इसलिए क्योंकि काफ़ी मेजर चेंज किया है। ये बुक आप लोगों को मैं तब दे रहा हूँ, जब मैंने इसको पूरा ऐप के ऊपर इसके पूरे जो टेक्स्ट है, इसको डिटेल के अंदर जो है इसको पढ़ा दिया है। और जब पढ़ा दिया, पढ़ लिया, तब ये पता लग गया कि भई हमारी एग्ज़ाम की डिमांड के हिसाब से इसके अंदर क्या कुछ जो है पढ़ने लायक है। इस कारण सिंगल टॉपिक के ऊपर ये किताब आई है, बुक आई है। पहले भी जो है आप लोग मैकबेथ एज़ यू लाइक इट के ऊपर आपको अलग से जो है अलग-अलग बुक में मतलब एक ही टॉपिक पर आपको एक पूरी बुक पढ़नी होती थी क्योंकि वो लेंथी टेक्स्ट था। तो उसी तरीके से इसका भी ये मामला है कि अगर आप इसका ओरिजिनल टेक्स्ट देखेंगे, चार्ल्स डिकेंस का जो नॉवल है इसका देखेंगे, तो आपको अलग-अलग बुक साइज़ के हिसाब से आपको 800 से लेके 1200 तक पेज जो उसके अंदर नज़र आएँगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैकबेथ एज़ यू लाइक इट की अगर आप पहले आपने लेंथ देखी है, तो वो लेंथ भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। 1000 प्लस पन्ने अकेले इस नॉवल के अंदर हैं। इस कारण आप कितना समराइज़ करोगे इसको? जितना भई इतना तो करो ना कि कम से कम क्वेश्चन इसके अंदर से ठीक हो। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कुल 64 चैप्टर हैं। तो आपको चैप्टर वाइज़ डिटेल समरी पढ़नी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस ओरिजिनल टेक्स्ट को मत देखो, ओरिजिनल टेक्स्ट को आप देखो, लेकिन आपकी एग्ज़ाम की डेट आपको दे दी जा चुकी है। 6 महीने का आपके पास समय है। आप 1000 प्लस पन्ने जो है अगर आप पढ़ोगे तो फिर कब रिवाइज़ करोगे, कब जो है चीज़ों को बार-बार दोहराओगे तो वो हो नहीं पाएगा क्योंकि केवल यही आपको पढ़ना नहीं है, और भी आपको पढ़ना है। सारा सिलेबस जो उन्होंने लिटरेचर का चेंज किया, फर्स्ट पेपर वैसे ही समस्या बना हुआ है। इस कारण जो है अभी हमारे पास उतना पढ़ने के लिए समय है नहीं। चूँकि मैंने इसको जैसे अगर आपने देखा हो, अगर आप शुरुआत से देख रहे हो कि 25 तारीख को आपका सिलेबस चेंज हुआ था और शायद 26 या 27 को 26 को शाम को ही मैंने क्लास कर ली थी, 27 को सुबह अपलोड हुई थी। यूट्यूब के ऊपर आपके सिलेबस के चेंज होते ही अगले दिन मैंने आपको डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर क्लास दे दी थी। फिर 20 दिन इसको डिटेल के अंदर ऐप के ऊपर हमने पढ़ा, तो ये समझ में आ गया कि भई इसके अंदर क्या कुछ है, कैसे जो इसको पढ़ना है। अब मेरा 20 दिन जो है आपके मेरे मैंने तो जो है इसको यूट्यूब पे 20 ऐप के ऊपर 20 दिन दे दिए, लेकिन एक अभ्यर्थी के पास इतने 20-20 दिन एक-एक टेक्स्ट के लिए नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम का समय आपके पास जो है, वो नज़दीक आ रहा है, इतना समय आपके पास नहीं है। तो जब इसको पूरा पढ़ा दिया, एक तो ये हो गया कि भई इसी के ऊपर बुक क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी पेजेज़ हैं, काफ़ी लेंथी टेक्स्ट है, तो ये अकेला ही एक बुक के अंदर एक बुक फॉर्म ये ले रहा था। इसके अंदर अगर आप देखोगे हमारी ये जो पुस्तक है, इसके अंदर कुल 128 पेज है और इसके अंदर क्वेश्चन्स भी शामिल हैं, उनकी सम जो एक्सप्लेनेशन है वो भी शामिल है। क्या कुछ है बुक के अंदर वो तो अभी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जो हम ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर ही बुक क्यों? क्योंकि भई ये टेक्स्ट ऐसा है कि अकेला ही ये बुक फॉर्म ले रहा है। ठीक है? तो ये आंसर हो गया कि भई एक ही टॉपिक पर क्योंकि सबसे पहले तो जो है हम इसको पढ़ चुके हैं और काफ़ी लेंथी टेक्स्ट है, तो अकेला ये ऐसा है कि आपको इसके ऊपर इतना पढ़ना पड़ेगा। यस, उसके बाद बुक साइज़ क्या है? आप देख रहे होंगे कि जो बुक साइज़ है वो आपको ए4 के अंदर नज़र आएगी। अब ए4 का मतलब जो आप फ़ोटोकॉपी वाला जो पेज होता है ना, उस साइज़ के अंदर आपको ये बुक नज़र आएगी। इसको थोड़ा और छोटा करते, इसको ए5 जो पेज होता है उसकी साइज़ छोटी होती है, इसको और छोटा करते तो ये बुक और मोटी हो जाती है। इसके अंदर जो पेजेज़ की संख्या जो है वो ज़्यादा हो जाती। तो ए4 क्यों रखा है इसको? क्योंकि अगर आप देख रहे हैं, अगर आपने पहले की पुस्तकें देखी हैं, पढ़ते ही हैं आप सब जो है, तो अगर आप देखोगे तो ए5 के साथ समस्या क्या आती है कि आप अगर उसको पढ़ रहे हो, तो फिर जो अपने आप बंद होती है या फिर आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ वज़न रखना पड़ता है या फिर उसके कुछ जो लास्ट के जो टेक्स्ट होते हैं वो नीचे की तरफ जो छुपने लगते हैं, तो उसको थोड़ा ऐसे इरिटेशन सी होती है उस साइज़ के अंदर बुक पढ़ने के अंदर। इसको ए4 साइज़ इसलिए रखा है कि अगर आप इसको कहीं से भी खोलोगे, तो आपको वहीं की वहीं जो आपकी टेबल के ऊपर ही आपको नज़र आएगी। इस कारण जो है इसको पढ़ने के अंदर थोड़ा थोड़ा इरिटेशन वाला मामला इसमें आता नहीं है, ठीक है? इस कारण इसकी जो साइज़ है वो आपको काफ़ी बड़ी नज़र आएगी। फ़ॉन्ट कैसा है? देखो मेरे जैसे काफ़ी चश्मिश होंगे,
चश्मिश नहीं है, जिनके चश्मा नहीं भी लगा हुआ है, आँखें थोड़ी पावर उनका जो है गड़बड़ाया हुआ नहीं है, उसके बाद भी आँखों पर ज़ोर पड़ता है, ये सबको आँखों से ही पढ़ना होता है। तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, वो काफ़ी मैंने बड़ा रखा है, ठीक है? यूजुअल जो बुक्स के अंदर होता है, उससे बड़ा आपको फ़ॉन्ट साइज़ इसके अंदर नज़र आएगा, स्पेस इसके अंदर काफ़ी दिया गया है, ताकि आपको अगर कुछ लिखना हो, तो इसी के अंदर आप लिख सको। अगर इसकी फ़ॉन्ट साइज़ मैं छोटी करता, तो निश्चित तौर पर इसके जो 8-10 पेज है, वो इसके अंदर 128 में से कुल 128 पन्नों में से जो है वो कम हो जाती, जिससे जो है मेरी लागत भी कम आती। लेकिन वो 2-4 रुपए के चक्कर के अंदर जो पढ़ने का एक वो होता है, वो मज़ा-सा होता है, वो खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इस बुक की लागत पे कोई ध्यान नहीं दिया। केवल और केवल जो ध्यान है, वो इस पे है कि इसके अंदर कंटेंट कैसा है और कंटेंट के साथ इसकी बुक साइज़, इसकी फ़ॉन्ट साइज़, इसके ऊपर मैंने विशेष ध्यान दिया है। ठीक है? क्योंकि पढ़ने के साथ, कंटेंट के साथ ये सब भी जो है आवश्यक है। यस, अब इसके अंदर जो है मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ कि भई किस तरह का कंटेंट इसके अंदर मैंने डालने का प्रयास किया है। यस, देखो, अगर आप सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको इसके ऊपर बायोग्राफी नज़र आएगी, जिसके अंदर चार्ल्स डिकेंस का जो शॉर्ट इंट्रो है, वो मैंने इसके अंदर दिया है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि भई इसके अंदर जो है जो पढ़ने से पहले कि इस नॉवल के अंदर क्या कुछ आप पढ़ने वाले हो, तो शॉर्ट के अंदर नॉवल इंट्रोडक्शन भी दिया है। फिर इसके अंदर कुल 64 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो 64 चैप्टर को डिटेल के अंदर, कोई छोटी-मोटी समरी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भई आरपीएससी थोड़ा-सा एग्ज़ाम पैटर्न आपको चेंज करती हुई नज़र आ रही है। इस बार पेपर फर्स्ट अजीब दिया, अगली बार हो सकता है पेपर सेकंड को भी वो अच्छा करके दे। अच्छा करके नहीं भी देगी, तो भी आपके लिए सब कुछ नया है। अभी तो कोई सामान्य क्वेश्चन भी जो है वो आपको उतनी ही तकलीफ देगा, अगर आप उसको ढंग से पढ़ नहीं रहे हो, रिवाइज़ नहीं कर रहे हो। इस कारण कोई भी संभावना नहीं छोड़िए कि पेपर आसान आएगा, पेपर मुश्किल आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये हम तय करने वाले हैं भी नहीं, आरपीएससी के जो भी पेपर सेटर हैं वो तय करेंगे। एक पढ़ने वाला अभ्यर्थी ये कभी नहीं सोच सकता कि ये पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। जितनी आवश्यक बातें किसी भी टेक्स्ट को लेकर होती हैं, वो सब सीख कर जानी होंगी। इस कारण इस सोच के साथ आपके कुल जितने भी 64 चैप्टर्स हैं, उनको डिटेल के अंदर सब हेडिंग्स के अंदर अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो है आपके कुछ पेजेज़ मैं आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर ये आपको शुरुआत के अंदर डेविड कॉपरफील्ड का इंट्रोडक्शन है, तो अगर आप देखोगे तो पूरी बुक के अंदर आपको फ़ॉन्ट साइज़ भी अच्छा नज़र आ रहा होगा, ठीक है? और सब हेडिंग्स के अंदर जो 64 चैप्टर्स हैं, उसको सब हेडिंग्स के अंदर जो है मैंने आपको डिटेल समरी दी है, ताकि एक फ्लो बने। अब फ्लो बनेगा तभी जो है इस नॉवल के इतने सारे फैक्ट्स इसके अंदर हैं, क्योंकि लेंथ जितनी होगी, तो लेंथ जितनी बड़ी अगर किसी टेक्स्ट की है, तो उसके अंदर जो है फैक्ट्स भी उतने ही हो जाएँगे। इसके अंदर आप अगर आप देखोगे तो 30 प्लस कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं और सभी की आपको महत्वपूर्ण भूमिका इस नॉवल की कहानी के अंदर नज़र आएगी। तो सबका संबंध आपस के अंदर क्या है, किस तरह से कहानी विस्तार ले रही है, तो डिटेल के अंदर आपको समरी दी है, सब हेडिंग्स के साथ समरी दी है। आप जो है फ्लो बनेगा आपका, आप जब भी पढ़ोगे इसको तो एक फ्लो बनता हुआ नज़र आएगा, आपको बोर नहीं करेगा टेक्स्ट, लैंग्वेज को आसान किया गया है। इस तरह से जो आपका वो पढ़ने का वो जो है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा इसको रहने वाला है। ठीक है? यस, इस तरीके से इसके अंदर कंटेंट दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि इस ये बस इतना सा एक पेज है, ये पूरा पेज A4 साइज़ के अंदर है, तो साइज़ अच्छा रखा है फ़ॉन्ट का और जो है चीज़ें ऐसे घुच-पुच नज़र नहीं आएँगी कि ऐसे लग रहा है कि यार ये क्या कर रखा है, कि भई स्पेस कम करने के लिए, जो है पेजेज़ की संख्या कम करने के लिए जो फ़ॉन्ट साइज़ कम कर दी हो, ऐसा इसके अंदर नहीं किया। आप देख रहे हैं कि काफ़ी स्पेस आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है? यस, यहाँ से जो है अपनी समरी स्टार्ट हो जाती है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भई सब हेडिंग्स के अंदर चीज़ें आपको चलती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी और चूँकि मैं इसको पूरा पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे ये पता लग गया कि भई इसके अंदर किस तरह के फैक्ट्स जो है एक अभ्यर्थियों को पढ़ने होंगे, किस तरह की फैक्ट्स को जो प्राथमिकता देनी होगी। तो इस तरीके से आप देखोगे तो सभी पूरे टेक्स्ट के अंदर मैंने आपको जो है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनको अंडरलाइन करने का प्रयास किया है, उनको बोल्ड करने का प्रयास किया है। ठीक है? इस तरीके से जो है इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, मैंने पढ़ाते टाइम मैंने समरी भी देखी, मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट भी देखा, फिर वहाँ से जो मुझे ऐसा लगा कि भई इतना कुछ आपको प्रत्येक चैप्टर के अंदर पढ़ना होगा, वो सब इसके अंदर मैंने डालने का प्रयास किया है। ये एक जो है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, तो प्रत्येक चैप्टर का जो टाइटल है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा, तो इस टाइटल का क्या मीनिंग है, ये भी आपको प्रत्येक चैप्टर के नीचे नज़र आएगा। इस तरीके से जो है ये आपका डिटेल के अंदर इसके अंदर चैप्टर वाइज़ जो है समरी दी गई है। ठीक है? ऐसे जितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो आपको इस तरीके से अंडरलाइन नज़र आएँगे और सब हेडिंग्स के अंदर जो है वो चीज़ें हैं, ताकि जैसे मान लो कि 64 चैप्टर है, एक चैप्टर के नीचे मैंने 1 पैराग्राफ दे दिया, 3 पैराग्राफ दे दिए, तो वो थोड़ा-सा मोनोटोनस सा मामला हो जाता है। मैं किताबों के साथ समय बिताता हूँ और मुझे
मेरी ये मान लो कि रीडिंग मेरी हॉबी है, तो मैं बहुत सारी किताबों के साथ समय बिता के मुझे ये पता लग गया कि पुत किताबों के अंदर चीज़ें किस तरीके से जो है देनी चाहिए। इस कारण जो मेरी सोच है, मेरी समझ है, वो इस बुक के अंदर मैंने दिखाने का प्रयास किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब अभ्यर्थियों के तक ये बुक जो है पहुँचेगी, तो वो इसके अंदर जिस तरह का कंटेंट है, जिस तरीके से चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि भई सिलेबस के सबसे बड़े टेक्स्ट के ऊपर अभ्यर्थियों की जो सहायक पुस्तक है, वो मदद करेगी। और वो ये भी कहेंगे कि भई कंटेंट जो है वो इस तरीके का होना चाहिए और इस स्टाइल के अंदर जो है वो पुस्तक के अंदर होना चाहिए। ठीक है? इस तरीके से जो है चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं और ये तो सारी समरी चल रही है यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि आपको प्रत्येक चैप्टर के ऊपर शायद ही जैसे भई हमने देखा कि पहले भी जो हमारे सिलेबस के अंदर नॉवेल्स दिए हुए थे, फ़िक्शन दिए हुए थे, तो वहाँ पर ऐसे अगर आपके पास डिटेल समरी है, तो 15 साल के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं संस्कृत डिपार्टमेंट को मिला के, तो वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। ये ब बेवजह की चीज़ें हुआ करती थी कि सारा टेक्स्ट पढ़ो, सारा टेक्स्ट पढ़ो। सारा टेक्स्ट पढ़ना होता है, लेकिन फ़िक्शन के अंदर इतनी आवश्यकता नहीं है। पहले आपके सिलेबस के ऊपर 2 तो ग्रेजुएशन वाले के अंदर फ़िक्शन दिया हुआ था और एक आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी किराएदार पीकॉक पढ़ना होता था। अगर आपके पास वहाँ पर चैप्टर वाइज़ डिटेल समरी थी, तो क्वेश्चन 15 साल के अंदर तो गलत हुआ नहीं। हाँ, फिर लास्ट के अंदर कुछ ऐसा होने लग गया था कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स जो हैं, वो अगर किसी कैरेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर नॉवेल के जॉनर से जुड़े हुए हैं या फिर उनका कोई यूनिवर्सल सेंस निकल रहा है, तो फ़िक्शन से वो जो है स्टेटमेंट उठाने लग गया था कि भई बताओ ये स्टेटमेंट जो है किस कैरेक्टर ने जो है बोला है, ठीक है? किसके बारे में बोला है? तो कुछ क्वेश्चन इनकी संख्या बहुत कम है फ़िक्शन से लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो उनको भी जो है ध्यान में रखते हुए जो है कुछ महत्वपूर्ण इसके अंदर स्टेटमेंट हैं, जिन भी कैरेक्टर्स का जैसे अगर इस नॉवल की अगर आप पहली 3-4 लाइन देखोगे, वो महत्वपूर्ण है। नॉवल की आखिरी कुछ लाइन्स है महत्वपूर्ण है और कुछ इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं जिनका यूनिवर्सल सेंस निकल रहा है, वो स्टेटमेंट भी जो इनके अंदर मैंने डालने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि अगर वो स्टेटमेंट से जो क्वेश्चन देगा, तो वो प्राथमिकता जो स्टेटमेंट्स मैंने डाले हैं, वो प्राथमिकता एग्ज़ामिनर की रहेगी। ठीक है? इस तरीके से जो है फिर डिटेल समरी के बाद क्योंकि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो सभी कैरेक्टर्स के ऊपर भी जो मैंने थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में लिख दिया कि भई ये कैरेक्टर कौन है, इसका किसके साथ क्या संबंध है, इसका क्या रोल है। इसके अंदर डिटेल के अंदर कैरेक्टर्स के बारे में भी जानकारी दे दी है क्योंकि मैं मानता हूँ कि मान लो 5 क्वेश्चन मिनिमम अगर इस नॉवल से आते हैं, तो 50% क्वेश्चन जो है वो कैरेक्टर से उठाएगा। पहले भी ऐसा ही था, अब भी जो है मुझे ऐसा लगता है रहने वाला है और इसके अंदर कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि जब तक आप पूरे टेक्स्ट को ढंग से नहीं पढ़ोगे, तो उनका कैरेक्टर्स का संबंध ही आपके जो समझ नहीं आएगा। इस कारण इसका टेक्स्ट जो आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। ठीक है? इसके बाद हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इस नॉवल का क्या है? चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन पीरियड का एक मेजर नॉवेलिस्ट है। तो वहाँ की किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इस नॉवल के अंदर इन्होंने दिखाई है, उनको भी जो समझाने का प्रयास किया। अगर अच्छा क्वेश्चन आया, तो वो यहाँ से बनाने का प्रयास करेगा कि भई किस तरह की महिलाओं की स्थिति थी। अगर आप देखोगे, तो अच्छी-अच्छी टर्म्स को जो है इस नॉवल के साथ रिलेट करके चीज़ों को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है? इस नॉवल के साथ पूरी तरीके से रिलेट करके जो चीज़ों को बताया गया है। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट कोट्स विद एक्सप्लेनेशन भी जो है दिया गया है। तो जो अच्छे-अच्छे जो मुझे 15-16 इसके अंदर काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट जो दिखाई दिए, तो उन स्टेटमेंट्स को जो यहाँ पर लिख दिया है और उनको एक्सप्लेन भी कर दिया है, इनका स्पीकर क्या है और वो यहाँ से क्या कहना चाह रहा है, उनको भी जो अलग करके यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है? यस, अब अंतिम के अंदर अगर आप देखोगे तो पूरा टेक्स्ट ढंग से देने के बाद इसके अंदर 200 प्लस एमसीक्यूज़ भी जो है वो डाले गए हैं और सबका एक्सप्लेनेशन दिया गया है और मैंने जो एमसीक्यूज़ बनाए हैं इसके अंदर वो केवल और केवल नोवेल बेस्ड बनाया है। अगर आप आरपीएससी का आप देखोगे तो वो राइटर्स वाइटर से क्वेश्चन नहीं पूछती है, वो केवल और केवल नोवेल जो उसका दिया हुआ है, जो टॉपिक राइटर का दिया गया है, वहीं से क्वेश्चन जो है वो उठाती है और वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो केवल और केवल जो 200 प्लस क्वेश्चन बनाए गए हैं, वो नोवेल को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। जो भी कैरेक्टर्स हैं 35-40 जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सभी 35-40 कैरेक्टर्स के ऊपर मैंने क्वेश्चन बना दिए हैं ताकि जो आप पढ़ लो, तो फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन भी कर पाओ और आपका कॉन्फिडेंस बने। ठीक है? सबका एक्सप्लेनेशन भी जो दे दिया है और नया जिस तरह का पैटर्न हमें नज़र आ रहा है कि भई नॉट ट्रू स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन जो है, वो भी इसके अंदर भर-भर के दिए गए हैं। इस तरह का इसका जो है फर्स्ट पर्सन के अंदर है, थर्ड पर्सन के अंदर है, ओमनीसेंट है, कि इस तरीके से अच्छे-अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनाने का प्रयास किया। ट्रू, नॉट ट्रू, ऑप्शंस वाले एक एक सही है कि 2 ऑप्शन सही है। इस तरीके से जिस तरह का पैटर्न इन दिनों हम देख रहे हैं कि
ऐसे क्वेश्चनों की संख्या पेपर के अंदर ज़्यादा आती है और बच्चे जो है वो यहाँ पर थोड़ा-सा संघर्ष करते हुए भी नज़र आते हैं। तो आपका पूरा टेक्स्ट पढ़ने के बाद चाहे सिंगल फैक्ट हो, चाहे स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन हो, चाहे नॉट ट्रू हो, वो भी खूब सारे क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं। ठीक है? यस, अंतिम के अंदर 1-2 पेज जो है मैंने इस तरीके भी डाले हैं कि इसके अंदर इंग्लैंड की काफ़ी जगह दिखाई गई हैं कि कभी आपका जो जो इसका नरेटर है, जो प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का डेविड कॉपरफील्ड, वो कभी इंग्लैंड के अंदर यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी वहाँ पर है। तो उन सारी जगह को भी जो है मैंने बताने का प्रयास किया ताकि आप कन्फ्यूजन वाले स्टेट जो आपके बिल्कुल ना बने। ठीक है? इस तरीके से इसके अंदर कंटेंट है, ये हमारी पुस्तक है, किसी तरीके का कोई प्री ऑर्डर जो है वो नहीं है। मेरे हाथ में जो है किताबें आ चुकी हैं और मैंने 2 दिन पहले टेलीग्राम जो हमारा है, उसके ऊपर सूचना दी थी और काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर प्री ऑर्डर हो चुके हैं। दीपावली आज है, मुझे लग रहा है कि कल जो है वो छुट्टी पोस्ट की है नहीं। तो अब ये जो अंतिम क्वेश्चन है कि भई अभ्यर्थियों को कैसे मिलेगी? तो ये केवल और केवल ऑनलाइन उपलब्ध होगी। ऑनलाइन जो आपको मँगवाने का जो तरीका है वो बड़ा आसान-सा है। हमारा जो ऐप है उसके अंदर आपको ये बुक नज़र आएगी। वहाँ से जो है आप अपना एड्रेस देके इसको जो है ऑर्डर कर सकते हैं और कल से ही इसको जो है डिस्पैच करना स्टार्ट कर दिया जाएगा और जो 3-4 वर्किंग डेज़ होते हैं क्योंकि राजस्थान के अंदर राजस्थान में ही ये ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो राजस्थान वाले ही हैं। तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले के अंदर मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन जो वर्किंग डेज़ होते हैं, इनसे ज़्यादा समय लगेगा नहीं। जो डिस्पैच करने का तरीका भी बड़ा यूनिक सा रखा है मैंने क्योंकि किताबें आप लोगों ने ही मँगवाई होगी और मैं मँगवाता ही रहता हूँ, आप भी जो है मँगवाते ही रहते हैं। तो किताबों को अगर आपने देखा होगा कि कोई भी किताब अगर आपके पास पहुँचती है तो ज़्यादातर अमेज़न, फ्लिपकार्ट को हटा दो तो ज़्यादातर जो किताबें होती हैं, वो प्लास्टिक के अंदर आती हैं, ठीक है? तो पहुँचना सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे प्लास्टिक में पहुँचो, चाहे किसी भी कवर के अंदर पहुँचो, लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि समय की बचत किसके अंदर हो रही है। अगर 2-4 रुपए की लागत अगर अध्यापक की बढ़ रही है, तो बढ़ने दो। लेकिन बच्चों के पास समयबद्ध जो चीज़ें पहुँचनी चाहिए, प्लास्टिक के साथ मैंने ये समस्या देखी कि एक तो वो सर्कल के ऊपर काफ़ी वर्कलोड होता है भई, ये भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और एक थोड़ी-सी ये मेंटालिटी भी होती है कि मान लो अगर 5 सामान पड़े हैं, उसके अंदर अगर जो आपके घर तक जो चीज़ों को पहुँचाएगा उसको ये नज़र आ गया कि भई इसके अंदर पुस्तक ही है, तो प्राथमिकताएँ तय होती हैं कि इसको तो जो है बाद में दे देंगे, ठीक है? तो ऐसा जो है मैं करूँगा नहीं। ये आपको इस तरीके का एक बड़ा लिफ़ाफ़ा जो है वो नज़र आ रहा होगा, आपकी पुस्तक इसके अंदर आएगी, आप जो एड्रेस दोगे उस पर लिखा जाएगा ताकि जो है सेफ़ली और समयबद्ध जो है आपके पास सामान, ये जो पुस्तक है हमारी, ये पहुँचे, ठीक है? तो मुझे लगा कि सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है कि भई बुक क्यों? बुक की इसी पे क्यों? क्योंकि काफ़ी बड़ा टेक्स्ट है, इसके अंदर इस पुस्तक के अंदर कुल 128 पेज हैं, तो 128 काफ़ी होते हैं, ठीक है? और इसके साथ कुछ और जोड़ते तो भई पहले उसको पढ़ना भी पड़ता है, उसके अंदर क्या कुछ है, कितना एग्ज़ाम के लिहाज़ से जो है चीज़ों को देखना पड़ेगा, ये सब उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, क्लास खुद को पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है, उसके बाद ही चीज़ें समझ में आती हैं। पहले अगर आप देख रहे थे मार्केट के अंदर अगर पुस्तकें आ रही थी, तो काफ़ी सालों से जो सिलेबस समान था, थोड़ा इस बार ठीक हुआ, थोड़ा इस बार ठीक हुआ, थोड़ा इस बार ठीक हुआ। इस तरीके से अंतिम के अंदर जो अगर आपने देखा कि भई ये बड़ा अच्छा बुक है, बड़ा अच्छा जो टेक्स्ट है, तो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हर बार उसके अंदर कुछ ना कुछ जुड़ा है। मैं आपको केवल एक टॉपिक पर बुक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? क्लास इसके ऊपर मैं कर चुका हूँ, खुद इसको पढ़ चुका हूँ और इसकी लेंथ इतनी थी कि इसको मैं इतना ही समराइज़ कर पाया, इतना आपको पढ़ना होगा और 128 पेज किसी भी पुस्तक के अंदर काफ़ी होते हैं। और लैंग्वेज इतनी आसान है, चीज़ें इसके अंदर इतनी आसान करके दी हुई हैं, बुक साइज़, इसका जो फ्लो है, इसके अंदर जो फ़ॉन्ट साइज़ है, अगर आप डेली 2 घंटा पढ़ते हो, तो मैं पूरा विश्वास से आपको कह सकता हूँ कि 1 वीक के अंदर आपका जो सिलेबस का जो सबसे बड़ा टेक्स्ट है, इसके ऊपर आपकी कमांड बन जाएगी। बुक ज़रूर है, लेकिन 1 वीक से ज़्यादा इसके अंदर कंटेंट नहीं है। और 1 वीक के अंदर आपका अगर आपके सिलेबस का सबसे बड़ा टेक्स्ट अगर कंप्लीट हो जाता है, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? ठीक है? तो इस तरीके से मैंने जो है क्वेश्चनों का आंसर देने का प्रयास किया कि भई किस तरीके से इसके अंदर बुक क्यों, बुक साइज़ क्या है, फ़ॉन्ट क्या है, कंटेंट किस तरीके का है वो मैंने आपको दिखाया और अभ्यर्थी को कैसे मिलेगी, ये केवल ऑनलाइन उपलब्ध होगी। बस थोड़ी-सी मेरी ओर से आपको ये सलाह रहेगी, चूँकि टेलीग्राम पर तो मैंने दिखाया भी है सब कुछ कि भई कितनी पुस्तकें हैं, कितनी जो है ऑर्डर हो चुकी हैं। तो एक बार के लिए और इसकी जो बुकों की संख्या है वो काफ़ी कम है। मैं आपको इतना पूरा ईमानदारी से आपको ये बता रहा हूँ कि 100 प्लस जो बुक्स हैं, वो अब तक जो है ऑर्डर हो चुकी हैं। तो अगर आपको ये बुक आपको चाहिए,
मैं मानता भी हूँ कि काफ़ी आपको मदद करेगी, आपको पढ़ना भी चाहिए, तो आप जो है जल्द से जल्द ऑर्डर वहाँ से ऐप से करें ताकि समयबद्ध जो चीज़ें आपसे पहुँचे, क्योंकि स 1 महीना जो है सिलेबस चेंज को हो गया है और ज़्यादातर अभ्यर्थियों की मैं स्थिति देख रहा हूँ कि कल से करेंगे, कल से करेंगे। समय आपके पास नहीं है, फर्स्ट पेपर को बहुत ठीक से करना होगा। सेकंड पेपर के अंदर ही अगर आप इस तरीके से डिले करोगे तो फर्स्ट पेपर हो ही नहीं पाएगा। ठीक है? तो मैंने सूचना शेयर की, अगर कुछ क्वेश्चन रह गए हों, तो आप मुझे आराम से जो भी हमारे 86 19 22 1908 नंबर है, उसके ऊपर बेझिझक कॉल करें, मैसेज करें। आप अगर कोई क्वेश्चन इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे नहीं दिया, इसके अलावा कोई बच गया हो, तो आप जो है नीचे कमेंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, मैं उनका आंसर देने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही, तब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।